हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है भैया। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? जल्दी से मुझको बताइए। महरूप, प्रीत, किरण, आरती, अशोक, समोसा। भाई इसने नाम अपना क्या रख लिया? समोसा नाम रख लिया भाई। दीप्ति, पवन, शिव, रिया, आरती, जूही, नौसीन, सिद्दीकी साहब, अर्चना, जीत, एम मोंडल, पप्पू भैया, उमंग, साकिब, जिया, कन्नू। नमस्ते सरिता जी, कैसे हैं आप? उज्जवल, शैंतिका, पल्लवी, प्रिया, प्रशांत, सिमरन, तृषा, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए। भारी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही जोरदार लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम करेंगे ढेर सारा रिवीजन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पढ़ेंगे। लास्ट टर्न का आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, आई होप, उम्मीद करता हूं। करें स्टार्ट? इजाजत है मालिक आप लोगों की? और बताओ, कैसा लग रहा है सुबह सुबह? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? आइए जरा। तो कहानी का शुभारंभ किया जाता है। हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। जी हां, आपने सही सुना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हम करेंगे असाइल क्लोराइड से। कैसे करेंगे? आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझको एक बात बताइए, क्या आपने कभी ग्रिगनार्ड रिएजेंट देखा है? RMgCl मान लेता हूं मैं, है ना? RMgCl, क्या आपने कभी इसको देखा है जीवन में? क्या आपकी इससे कभी आंखें लड़ी हैं? बताइए। तो ये है भाई साहब ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाऊंगा कैडमियम क्लोराइड के साथ। तो यहां पर 2 मोल ले लीजिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है ना, तो पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? यहां कैडमियम अपने दोनों क्लोरीन इसको दे देता है और ग्रिगनार्ड के दोनों आर इसके पास आ जाते हैं। यानी कि आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ग्रिगनार्ड के 2 मोल इस पर अटैक करके दोनों Cl निकाल देते हैं और ये Cl इसके पास आ जाएंगे, तो ये बना लेगा R2CD प्लस 2 मोल बन जाएगा MgCl2। क्या आपको यह बात दिख रही है? क्या आपको दिख रहा है? जी सर, देखा है बिल्कुल। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम इसका नाम है, R2CD का। अब इसकी रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड के साथ, असाइल क्लोराइड जिसको बोलते हो, है ना? असाइल क्लोराइड बोलो या एसिड क्लोराइड बोलो, किसकी रिएक्शन होती है? R2CD की। तो एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा अलग बना देता हूं, R डैश बोल देता हूं, ठीक है? और R2CD इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये 2 बार अटैक करेगा, मतलब अलग अलग एक एक मोल। तो R एक बार ही अटैक कर रहा है लेकिन अलग अलग अटैक कर रहा है, तो 2 मोल बन जाएंगे क्या? R डैश C डबल बॉन्डो, और क्या निकलेगा? पहले पाई टूटेगा, फिर वापस बनेगा और Cl निकल जाएगा। तो ये R बनेगा और 2 मोल के साथ है, यानी कि 2 मोल Cl निकल रहे हैं, तो ये बना लेगा कैडमियम क्लोराइड। और ये कितनी अच्छी बात है आपके लिए कि भाई साहब कैडमियम क्लोराइड जो है वो दोबारा से यूज कर सकते हो आप किसी और ग्रिगनार्ड के साथ, ये वापस बना सकते हो। आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई साहब इसके 2 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं और CD R और R, आप यहां से CdCl2 निकाल दीजिए तो 2 मोल बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? डाई अल्काइल कैडमियम की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? आप सीधे ग्रिगनार्ड से करा लेते, सीधे ग्रिगनार्ड से करा लेते, तब भी तो ये बनता। भाई एसिड क्लोराइड ग्रिगनार्ड से करा लेते, ये कैडमियम डालने की जरूरत क्या है? बेटा इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। कंट्रोल का मतलब सिर्फ ये कीटोन पर आएगी और कीटोन के आगे कुछ नहीं होगा। जबकि ग्रिगनार्ड में एक समस्या होती है, ग्रिगनार्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है, डाई अल्काइल कैडमियम कम रिएक्टिव होता है। तो ग्रिगनार्ड को अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया तो भाई साहब ये फर्दर मान लो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आपने कंट्रोल नहीं किया, ग्रिगनार्ड के मोल ज्यादा डल गए, तो ये RMgX
इसके साथ फर्दर रिएक्शन करके यहां 3 डिग्री अल्कोहल बना देगा, तो आपका डिजायर्ड कीटोन नहीं मिल पाएगा। कैडमियम लेने से एक फायदा होता है कि R2CD की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड से कम होती है, तो अगर गलती से थोड़े ज्यादा मोल भी आ गए तो रिएक्टिव तो कम ही है, और रिएक्टिव कम है यानी कि कीटोन पर रिएक्शन को रोक देगा। समझे बात? समझे? कीटोन पर रिएक्शन रोक देगा, इसके बाद इसकी रिएक्शन नहीं होती डाई अल्काइल कैडमियम की, इसके साथ नो रिएक्शन, क्योंकि ये उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना ग्रिग्नार्ड होता है। समझे? क्लियर एकदम बात? सर कैडमियम के अलावा कुछ और ले सकते हो? आप बिल्कुल ले सकते हो, आप मरकरी ले सकते हो, आप टाइटेनियम ले सकते हो, आप लेड ले सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में कैडमियम दिया है। क्लियर है एकदम? क्लियर है? आप HgCl2 भी लोगे तब भी इसी टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी में कैडमियम दिया हुआ है, तो अपने को कैडमियम वाला ध्यान रखना है। आप बात समझ गए? आप ये वाली बात समझेगे नहीं कि अगर मान लो मैं एसिड क्लोराइड की ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराता तो रिएक्शन फिर एक्सेस में हो जाती, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो ज्यादा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आगे बढ़ जाती, 3 डिग्री अल्कोहल तक चला जाता। ठीक है? तो कैडमियम जो है वो क्या करता है, ये जो RMGX है ना, RMGX में आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, ये कार्बन है और ये मैग्नीशियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, अच्छा खासा पोलराइज होता है, तो इसकी रिएक्टिविटी R2CD से ज्यादा होती है। ये D ब्लॉक का है कैडमियम, तो ये थोड़ा कम रिएक्टिव होगा, यहां पोलरिटी उतनी डेवलप नहीं होगी। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ग्रिग्नार्ड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेरिजन टू R2CD, इसलिए हम रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में कराना चाहते हैं। हमें कीटोन बनाना है, एल्कोहल थोड़ी बनाना है। अगर मुझे एल्कोहल बनाना होता तो मैं ग्रिग्नार्ड से ही कराता सीधे रिएक्शन, मुझे बनाना क्या, कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हो ना, तो कीटोन बनाने के लिए डाई अल्काइल कैडमियम ले लो ताकि रिएक्शन आपकी कीटोन पर आकर रुक जाए, और इसके आगे R2CD फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये उतना रिएक्टिव नहीं होता है। ग्रिग्नार्ड तो बहुत भयंकर रिएक्टिव होता है भैया। ठीक है? क्लियर एकदम? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप। हर्ष कह रहे हैं सर हॉफमैन ब्रोमाइड नहीं कराई, तो बेटा अमीन चैप्टर अभी स्टार्ट थोड़ी हुआ है, अमीन चैप्टर में है हॉफमैन ब्रोमाइड। ठीक है? समझे बात? ये कैडमियम की क्यों जरूरत हो रही है यहां पर, नोट कर लो, फिर कुछ सवाल करते हैं। मालिक क्या क्या लेंगे CdCl2 के अलावा? बेटा डी ब्लॉक का हैलाइड ले लो आप, HgCl2 PbCl2 टाइप का, पी ब्लॉक में PbCl2 ले सकते हो आप, है ना। डी ब्लॉक में मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला ले लो, इनका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, है ना। एस ब्लॉक का लोगे तो दिक्कत आएगी। RMGX लोगे, RLI लोगे, RNA लोगे, तो वो रिएक्शन को और ज्यादा आगे तक ले जाता है। ठीक है? वो एल्कोहल तक ले जाएगा फिर। डन? लिख लो तो सूचित करना भैया। ओ भैया, ओ भैया सूचित कर देना भैया। और बताओ कैसे हो? कल क्लास होगी क्या? नहीं बेटा कल क्लास नहीं, कल रिवीजन डे है हमारा, कल आप लोग रिवाइज करेंगे, कुछ बैकलॉग वैकलॉग होगा तो क्लियर करेंगे। मालिक रिएजेंट याद नहीं होते बेटा, रिएजेंट को लिखिए आप जितना बार बार रिएजेंट को लिखेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आप बस एक बार पढ़ लें तो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। आपको पेन उठा करके उसको थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा पेन को, तभी आपके दिमाग को आराम मिलेगा। ठीक है? चलिए सवाल दे रहा हूं मैं आपको, आप मुझे इसके आंसर बता दीजिएगा। पीएच सी डबल बॉन्ड Cl, इसकी रिएक्शन आप कराइए CH3 होल ट्वाइस CD के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराइए, बनाइए क्या बनेगा। आपको यहां 2 मोल नहीं दिए होंगे, डाई अल्काइल कैडमियम देखकर समझ जाना कि भाई साहब ये आपके 2 मोल ही होंगे। ठीक है? तो यहां A बनाइए आप, और प्लस यहां पर B निकलेगा, इस B की रिएक्शन कराइए आप PHCH2 MgCl के साथ, C बनाइए, और इस A का कराइए
SBH डी बनाइए और इसे डी का कराइए Na डेल्टा ई बनाइए और इस ई का कराइए CH3Cl F बनाइए और इसे डी की रिएक्शन कराइए PHMgBr के साथ G बनाइए और इस G की रिएक्शन कराइए CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ H बनाइए और इस H का कराइए आप ZnHG कंसंट्रेटेड HCl I बनाइए और यहां से आप इसकी रिएक्शन कराइए C डबल बॉन्डो Cl के साथ, तो I के बाद J बनाइए। ठीक है, आपको बताना है J की DU क्या होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन J में बतानी है क्या होगी। तो ये आपका एक मिनी PSS आपके सामने है। बोलिए भाई। कह रहे सर ब्रोडीन हुंसडीकर काम की नहीं है, काम की नहीं है ब्रोडीन हुंसडीकर। चलिए सभी लोग ट्राई करें जरा, क्या कहते हो आप? जरा 2 मिनट दीजिए सवाल को, सवाल की पहले खूबसूरती देखिए और फिर सॉल्व करिए। दर्द दिल दर्द जिगर आपने पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। कह रहे सर महातांडव देखूंगा। भाई वो वीडियो अभी तक तांडव कर रहा है, 2-3 दिन हो गए वीडियो को गए हुए, अभी भी ट्रेंड ही कर रहा है वो। आप लोगों की कृपा है मालिक। बताइए क्या लग रहा है? ए और बी क्या लग रहे हैं आपको? भाई साहब इधर देखिए जरा, यहां देखिए, ये जो डायल्काइल कैडमियम है ये यहां अटैक करके इसको निकाल दा। आप अपने आप इसको 2 मोल मान लें, ठीक है? तो ए बन जाएगा PH C डबल बॉन्डो CH3 और बी आपका CdCl2। क्या ये बात सही है? सही ना? PH C डबल बॉन्डो CH3 एसीटोफिनॉन बन जाएगा। क्लियर है? एसीटोफिनॉन बन जाएगा। सही है जी, बहुत बढ़िया। SBH क्या करेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा? H- आपको देगा और ऑब्वियसली SBH कीटोन को रिड्यूस करता है H और H से। H- पहले यहां अटैक करके O नेगेटिव बनाएगा और उसको पानी वगैरह होता ही है इसमें, मान के चलते ही है, तो आपको O नेगेटिव को H मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल H और H से बॉन्ड टूट जाने वाला है और D बन जाने वाला है आपका ये। क्या ये बात आपको एकदम सही दिख रही है? देखिए जरा, क्या आपको ये बात एकदम सही दिख रही है क्या? बोलिए, क्या ये बात आपको एकदम सही दिख रही है क्या? ठीक, अब मुझे बताइए PHMgBr के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो मुझे बताओ इसके पास एसिडिक या एक्टिव H है और ये एज अ बेस काम करेगा, तो PH- H+ को निकाल करके बेंजीनवा बना देगा जी।
बिल्कुल सही। अब हो जाएगी गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये आपको CHO प्लस दे देगा और ये CHO प्लस यहां पर आ जाएगा, तो ये दिखेगा बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड का क्लेमेंसन रिडक्शन कराओगे तो C डबल बॉन्डो रिड्यूस होकर के CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक H पहले से है तो टालविन बन जाएगा, टालविन। क्या ये बात क्लियर है? टालविन बनाया क्या आपने? टालविन, टालविन बनाएगा, टालविन। सही है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्लेमेंसन, बहुत बढ़िया। सोडियम डेल्टा क्या करेगा, इसका H हटा देगा तो PHCH O नेगेटिव Na प्लस और यहां आ जाएगा CH3। देखिए सोडियम क्या करेगा, यहां से H हटा देगा, ठीक, यहां से H हटा देगा और CH3Cl क्या करेगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये O नेगेटिव यहां अटैक करके SN2 रिएक्शन हो जाती है तो ये ईथर बन जाएगा ऐसा। क्या आपको ये कुछ दिखाई दिया? सही है। देखिए बेटा G वाले में एसिडिक H वाली रिएक्शन हो जाएगी, यहां एल्कोहल के पास H प्लस है और ये बेस की तरह काम करेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कभी भी रिएक्शन करता है तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे तेज होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे तेज होती है। आप लोगों ने G वाले में गड़बड़ कर दी, क्यों जोया जी, अश्विनी, G वाले में गड़बड़ कर दी क्या? आहा, ग्रिग्नार्ड और एसिडिक H वाली रिएक्शन हो जाएगी यहां पर, क्योंकि आप एल्कोहल की आगे जानबूझकर रिएक्शन करवा रहे हो तो करवाओ ना, एसिड बेस करवाओ, कौन मना कर रहा है आपको? करवाइए एसिड बेस, करवाइए एसिड बेस, है ना? क्लियर है? चलिए आगे देखो, CdCl2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये डाइअल्काइल कैडमियम बना लेगा PHCH2 होल ट्वाइस CD, ये बनेगा डाइअल्काइल कैडमियम इसका। ग्रिग्नार्ड का डाइअल्काइल, ये जो अल्काइल वाला पार्ट इसका आता है, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्या करेगा, ये एक बार यहां अटैक कर देगा, है ना, और Cl निकल जाता है, 2 मोल बनता है ये, तो आपको मिलेगा ऐसा, देखो C डबल बॉन्डो। अब मुझे बताओ इससे क्या जुड़ेगा, ये वाला कार्बन अटैक करके Cl को हटा रिया है, Cl को हटा रिया है ये वाला, देखो, और Cl को हटा रिया यानी कि CH2 आ जाएगा और पीएच को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखिए अब मुझे बताइए DU क्या है इसकी, बोलिए। 4 तो इसकी हो गई, 5 और 1 रिंग 6, तो इसकी DU 6 आएगी। काफी लोग आंसर भी बता रहे थे, काफी लोग कर रहे थे कमेंट, बिल्कुल सही बात है गौतम जी। हाँ भाई, कैसा लगा, कैसा लगा सवाल? वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, ऑल करेक्ट, क्या बात कर रहे हो? अन्वेषा जी बहुत बढ़िया, नंदिनी वेरी गुड, अनुपम वेरी गुड, और भी बच्चे लिख रहे हैं ऑल करेक्ट, वेरी नाइस। चलूं आगे, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए बहुत बढ़िया, अगली रिएक्शन देखते हैं। कीटोन बनाने का एक तरीका है नाइट्राइल के साथ, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड वाले हिस्से में आपने लिखी थी, एक बार फिर देखेंगे। नाइट्राइल मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है R' C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल या साइनाइड यही होता है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं किसके साथ, RMGX के साथ, तो क्या होने वाला है, RMGX के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ये न्यूक्लियोफाइल करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, क्योंकि यहां डेल्टा प्लस हो रहा है, यहां डेल्टा माइनस हो रहा है, तो ये यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये बना लेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऐसा N- और MgX, ऐसा दिखेगा आपको, बताइए, बोलिए भाई, क्या ऐसा दिख रहा है आपको? देखो
ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर देगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आपको? बोलिए। बिल्कुल सही लग रहा है। अब इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा लो। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, पहले इसको H प्लस मिलता है हाइड्रोलिसिस से, है ना। हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस होता है। तो पहले ये H प्लस ले लेगा, तो ये बना लेगा ऐसा, और Mg तो OH लेकर MgOH बना लेगा, उसको लिखते नहीं है। क्या आपको ऐसा दिखेगा? इमीन और हाइड्रोलिसिस तो बरकरार है, तो रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, हाइड्रोलिसिस तो हो ही रहा है। ये H प्लस भी कहां से आया? फ्रॉम H3O प्लस। हाइड्रोलिसिस हो ही रहा है, मैं तो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं आपको। तो पहले H प्लस मिलता है और अब इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो इमीन का हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यहां मिलेगा OH माइनस 2 बार और यहां मिलेगा H प्लस 2 बार। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है अंकल? देखो, और एक ही कार्बन पर आपको ऐसा नजर आएगा, आपको नजराना कुछ ऐसा दिखने वाला है, देखिए। और अब क्या कर दोगे, एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते, पानी जल छोड़ देगा ये। अपने को क्या करना, पानी निकालना है। तो R' डबल बॉन्ड OR, यानी कि ग्रिगनार्ड का कार्बन, ग्रिगनार्ड वाला जो पार्ट है ना, ग्रिगनार्ड का R कार्बन सॉरी साइनाइड के कार्बन से जोड़ करके कीटोन बन जाता है। देखो आप ओवरऑल रिएक्शन देख लो, ग्रिगनार्ड का R कार्बोनाइल, अरे यार कार्बोनाइल क्यों बोला, साइनाइड, ग्रिगनार्ड का R साइनाइड के कार्बन के साथ जुड़ करके कार्बोनाइल बना लेता है या कीटोन बना लेता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी प्रोसेस है। आप कैसे ध्यान रखेंगे इसको, कि आपको कोई भी साइनाइड दिया जाए और कोई ग्रिगनार्ड दिया जाए, ठीक, पहले ग्रिगनार्ड लिख देंगे फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, नहीं लिखा तो हाइड्रोलिसिस मान के चल लेंगे। तो ग्रिगनार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जोड़ करके इस कार्बन को कन्वर्ट कर देंगे कीटोन में, पहले इमीन बनेगा और इमीन हाइड्रोलाइज होकर के कीटोन बना लेगा, ठीक है, समझे? क्या आप मेरी ये बात समझ पाए? अरे भाई साइनाइड से कार्बोनाइल यानी कि कीटोन बना देना। देखिए ग्रिगनार्ड का R साइनाइड के कार्बन से जोड़ करके कीटोन बन जाता है। ओवरऑल रिएक्शन हमें यही सिखा रही है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है आपको, मैंने इसलिए समझा दी कि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती मैकेनिज्म से कि कहां कौन अटैक कर रहा है। आशिक बनाया आपने दर्द दिल। कह रहे ऑर्गेनिक बहुत खूबसूरत है, बायो बुरा मान जाएगी। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो, सारे ही आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जब सब सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तब जाके आप उस जगह पहुंच पाते हो जहां आपको जाना है, ठीक है। ठीक है, चला जाए, चला जाता हूं किसी PSS में, चलें। डन छे। सर आप भी कल मुजफ्फरपुर? जी हाँ, कल मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। चलूं आगे? ठीक है, कह रहे हैं पार्टी दे दो। लिख लिया, आगे चलूं? चलिए आइए, आपके सामने एक सवाल आ रहा है जी, आपके सामने एक सवाल आ रहा है जी, संभाल लीजिएगा जी।
थोड़ा और पीछे से आता हूं। इसका कराइए HBr परऑक्साइड, ए बना दीजिए। इसका कराइएगा NaCN, बी बना दीजिए जी। इसका कराइए CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सी बना दीजिए जी। इसका कराइए SnCl2HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, डी बना दीजिए जी। और इसका डी कराएंगे, मतलब डी बनाएंगे तो आपको ई एक और रिएजेंट होता है इसका, वो बताना है। ठीक है, एक रिएजेंट और बताना है तुमको। और ये जो सी है ये बन रहा है CH3COCl। तो F बताना है कैडमियम कंपाउंड क्या होगा। और ये जो C है ये बन रहा है इससे। तो आपको बताना है G कैडमियम कंपाउंड क्या होगा। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले सवाल देखिए, सवाल की खूबसूरती देखिए और उसके बाद सॉल्व करिए। डी यही है, डी वाला सेम है, डी यही वाला सेम टू सेम है, डी वाला सेम है। ठीक है, बोलिए भाई क्या लग रहा है। कह रहा है सर रिएक्शन बेस्ड कितना सवाल आता है। बेटा 90% सवाल रिएक्शन बेस्ड ही आता है, क्योंकि रिएक्शन ही तो आती है आपके एग्जाम में। IUPAC और आइसोमेरिज्म के बहुत कम PYQ आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते। GOC से सवाल आता है, ठीक है, और आपके बायोमोलिक्यूल से एक सवाल आता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह से एक आध सवाल, बाकी तो पूरा भरा पड़ा रहता है भाई, रिएक्शन ही तो है सब। चलिए बताइए जी क्या लग रहा है। पहला वाला एंटी मार्कोनी, बहुत बढ़िया सुनीता जी, तालियां भाई। एंटी मार्कोवनिकॉफ, बहुत बढ़िया। एंटी मार, तो 1 2 3 कार्बन है और उस पर Br आ जाएगा। 1 ब्रोमो प्रोपेन इज द आंसर पहले वाले का। क्लियर। बी वाला आएगा Na+Cn-, 1 2 3 और यहां आ जाएगा Cn। ठीक है, अब देखिएगा जरा, SnCl2HCl क्या करता है, साइनाइड से एल्डिहाइड बना देता है। 3 कार्बन और चौथे का एल्डिहाइड हो गया। ये देखो कल पड़ी थी रिएक्शन स्टीफंस रिडक्शन, पहले इमीन बनता है और इमीन के हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका एक अल्टरनेट होता है डाइबाल H, सेम यही डी जो है वो यहां बना लीजिए, और डाइबाल H भी यही काम करता है ना।
डाई वाले और पानी और हाइड्रोलिसिस वगैरह होता है इसमें, अंडरस्टूड है ना। ये वाली आज हमने पढ़ी, ग्रिग्नार्ड का आर साइनाइड वाले कार्बन से जोड़ करके कीटोन बना देंगे, तो इस वाले कार्बन को क्या बना देंगे, कीटोन, ठीक। और ग्रिग्नार्ड का आर जोड़ देंगे, देखिए ऐसा दिखेगा, इमीन बनेगा, इमीन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्लियर? क्यों भाई, करेक्ट है यहां तक सेवा, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, मुझे ये एसिड क्लोराइड लेना है, तो ये वाला हिस्सा डाइअल्काइल कैडमियम लेना होगा, तो 3 कार्बन का डाइअल्काइल कैडमियम ले लीजिए, 3 कार्बन का डाइअल्काइल कैडमियम ले लीजिए। और अगर मुझे ये लेना है 1 2 3 4 कार्बन का एसिड क्लोराइड, तो इस तरफ मिथाइल का डाइअल्काइल ले लीजिए। देखिए जरा, सही है ना। आप दोनों साइड में से एक साइड को डाइअल्काइल कैडमियम मान सकते हो, तो दूसरा साइड क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड। ठीक है, यहां आपने क्या किया, 1 2 3 कार्बन का डाइअल्काइल कैडमियम मान लिया, 2 कार्बन उसमें ऑलरेडी थे, यहां 4 कार्बन है तो 1 कार्बन का डाइअल्काइल मान लो। सारे सही है, क्या बात कर रहे हैं, पहली बार, ओए होए, पहली बार, क्या बात है भाई, फर्स्ट टाइम ऑल करेक्ट हो। जीवन में एकदम उमंग, उत्साह, खुशी, सब कुछ आ जाता है नहीं, जब भी ऐसे सही हो जाता है ना सवाल, ऐसा लगता हमने भी कुछ किया है नहीं। कोई सवाल ऐसे सही हो जाए, एकदम ऐसा लगता है, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि यार सही हो गया, मेरी सिलेक्शन हो गई है, यकीन नहीं होता ना, मेरी सिलेक्शन हो गई है। चलिए आगे चलता हूं मैं, अंतिम रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन कीटोन की, देखिए आइए जरा, लास्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, आप जानते हैं इस बात को, कोई नई बात तो नहीं है आपके लिए। बेंजीन की रिएक्शन में करवाऊंगा किसके साथ, आर सी डबल बॉन्डो Cl और एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, और कोई रिअरेंजमेंट तो होता नहीं है, तो आप लगा दीजिएगा यहां पर C डबल बॉन्डो R, एरोमेटिक कीटोन आप बनाया करते हो इससे। सर इसके अलावा कोई और ले सकते हो, बिल्कुल, इसके अलावा देखो जरा और क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो आर सी डबल बॉन्डो OCOR ले सकते हो, इसके साथ आप AlCl3 ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको ऐसा वाला असाइल कैटाइन देगा। इसके अलावा आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो विद H+, क्योंकि क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करके ये दे देगा। और अब आप ध्यान से देखिए जरा, पानी एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, यहां प्लस आ जाएगा, तो ये भी आपका असाइल कैटाइन दे रहा है, तो आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ठीक है, दोनों ही आपको मिल सकते हैं, ठीक भाई, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे ना, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, OH2+ बन जाएगा, पानी निकल गया, असाइल कैटाइन, ठीक है। चलिए जी आगे चलता हूं जी, सवाल आ रहा है आपके सामने एकदम जोरदार तरीके से, संभाल लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। अब देखते हैं कैसा वाला PSS है, ये मिनी है कि महा है, वो आप ही बताओगे। एक काम करूं क्या, बहुत सही खेल हो जाएगा। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे, चलिए शुरू हो जाइए, जिंक डस्ट ए बनाएंगे, और ये जो फिनॉल है ये बन रहा है PHCl ऑफ B, PHN2 प्लस Cl माइनस ऑफ C, और
डी आप लीजिए NaOH फॉलोड बाय H+, और सल्फर कंटेनिंग है ये, डी वाला है ना, और ये बन रहा है PHCH Me2, ई आप बताइए, O2 सनलाइट देन हाइड्रोलिसिस। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, हटा नहीं रहा हूं, बड़ा करके लिख रहा हूं, रुको। जिंक डस्ट ए, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा रहे हो CHCl3KOH के साथ फॉलोड बाय H+, ब्रोमीन CH2, ब्रोमीन वाटर, डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ABCDE, FGHIJK, और K में ऐसा क्या करें कि J बन जाए, K में ऐसा क्या करें कि J बन जाए। Na2Cr2O7H+, M, और CO2NaOH देन H+, N। अब ये जो A बनाया है तुमने, इस A का कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4, ओलियम, AlCl3, PHC डबल बॉन्ड Cl, एनहाइड्रस AlCl3, क्लोरीन एक्सिस Fe, क्लोरीन सनलाइट एक्सिस, OPQRST। चलिए इतना करिए, फिर अगला सवाल देता हूं। चलिए पेज पलटिए जरा आप, आपके पास अपने कुछ नोट्स होंगे जीवन में, पेज पलटेंगे तो आपको कुछ अच्छा दिखेगा उसमें, ठीक है। पेज पलटेंगे तो आपको उसमें कुछ अच्छा दिखेगा।
पेज पलटेंगे तो आपको उसमें कुछ अच्छा दिखेगा। 5 मिनट लीजिए आप। डन। कह रहे हैं जेड तक कर दो। कह रहे हैं जेड तक कर दो, जेड तक। क्या बात कर रहे हो बेटा? अगर सब कुछ मिल जाएगा जीवन में ना, तो आरजू तुम किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। ठीक है। चलो भाई। कह रहे हैं मालिक वीडियो कॉल पे पूछ लो। बेटा तुम लोग फोन उठाते नहीं हो, फिर वीडियो कॉल में सारा समय आवाज चेक करने में चला जाता है, आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आदित्य कह रहे हैं सर पर्सनल नहीं होना प्लीज। ओ भाई। प्रीति कह रही तमन्ना था आरजू नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? अरे भाई साहब। कह रही तमन्ना था आरजू नहीं। काफी क्वालिटी चेक करते हो आप लोग हैं। क्यूसी डिपार्टमेंट में लगवा दें प्रीति तुमको? क्यों प्रीति? क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट में लगवा देते हैं कि मास्टर क्या बोल रहा है क्लास में। कह रहा है बस यही बोल के वो मेरी जिंदगी से चली गई। कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे बोलो? कहां तक पहुंचे? अरे आसान है, कोई बड़ी नहीं बात है। यहां पर देखो, शुरू करते हैं जरा। मुझे बताइए बी क्या होगा? इसको कॉपी कर दूं क्या? थोड़ा बढ़िया हो गया, आपके रिवीजन के काम आएगा। है ना, कॉपी कर दिया मैंने इसको। चलिए पीएचसीएल में ऐसा क्या कर दे कि ये बन जाए? ये है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस। NaOH 623 केल्विन और 300 ATM लिख देता हूं मैं, फॉलोड बाय H+। सही है। यहां डाल देंगे गर्म पानी। ठीक है, वार्म वाटर यहां आएगा। सल्फर कंटेनिंग है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH डीसल्फोनेशन कर देता है। फिनॉल की प्रिपरेशन है चारों। और ये होना चाहिए क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन हो जाएगा ये। O2 सनलाइट हाइड्रोलिसिस, क्यूमीन ये काम करता है। फिनॉल और एसिडोन भी इसमें बनता है। फिनॉल आपका दिया हुआ है तो हम ये क्यूमीन मान के चल लेंगे। ये रिएक्शन है आपकी, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। है ना? कौन सा वाला? ऑर्थो वाला। सोडियम है ना। इस वाले बन जाएगा, दो बनेंगे लेकिन मेजर एक ही लिखा है तो मेजर बताना है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बता देंगे हम, सैलिसिल एल्डिहाइड। Br2CS2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है तो पैरा। और ब्रोमीन वाटर तो भरपूर मात्रा में करता है रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर जो है ट्राई ब्रोमो वाइट PBT बनाता है। जिंक डस्ट बेंजीन बना देगा, ZNO निकाल देगा। सही है। और डाइल्यूट HNO3 बना देगा। यहां पर ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, हम ऑर्थो दे देंगे अगर सिंगल पूछा है तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा? पिक्रिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक।
ये कंसंट्रेट H2SO4 पता क्या करेगा फिनॉल में, 2 बार SO3H माना जाता है यहां पर, ये बनेगा और L आ जाएगा आपका HNO3। ये वाली अच्छी यील्ड में बनता है, ये वाला पुअर यील्ड में बनता है। और Na2Cr2O7 पता क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, पैराबेंजोक्विनोन बन जाता है। देख लीजिए जरा, देख लीजिए जरा, सही जा रही आऊं। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 क्या करेगा, नाइट्रोबेंजीन बना देगा। NO2 प्लस मिलता ना यहां इलेक्ट्रोफाइल, यहां इलेक्ट्रोफाइल SO3 मिलता है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा। और एनहाइड्रस AlCl3 ये माइनस और ये प्लस, और ये कार्बोकेटाइन ऐसा दिखेगा और इसका हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे आप, और ये Q बना लेगा क्यूमीन, है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। ये माइनस ये प्लस, तो ये बना लेगा PH, T डबल बॉन्ड OPH। देखिए जरा, ESR हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्या कर देगा, देखो एक्सिस में आयरन दिया हुआ है तो ESR होती है, और सनलाइट दिया हुआ है तो एडिशन होती है। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन है और वो ESR है, तो ये बना लेगा ऐसा Cl 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 और Cl, और ये एक्सिस में है तो गमेक्सेन बन जाएगा इसमें, Cl 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 और Cl। देख लीजिए जरा, ऐसा दिख रहा होगा आपको, बोलिए भाई, देख लीजिए बेटा। ई वाला जो है वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाली रिएक्शन थी। ऑल करेक्ट, एक रॉन्ग, कोई बात नहीं यार, इतने ज्यादा सवाल थे, अगर आपके 2-4 भी गलत हुए तो इतना तो मैनेज कर लेंगे, है ना, अगर यार रिकॉल नहीं हो पाए तो। बाकी बहुत सारे तो कर दिए ना तुमने, बहुत बढ़िया। बस जहां कुछ गलती हुई वो देख लो, कुछ रिकॉल ना हुआ हो तो, यही तो हम कर रहे हैं। PSS से आपको रिकॉल हो जाती ना रिएक्शन जल्दी जल्दी, ठीक है। डन डना डन 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 डन, कह रहे F वाला बता दीजिए, F क्या है बेटा, ये राइमर-डीमन रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ ऑर्थो और पैरा सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है बेंजाल क्लोराइड इंटरमीडिएट के द्वारा, डाइक्लोरोकार्बीन अटैकिंग रिएजेंट होता है CCl2, ठीक है। Q बता दीजिए, Q कहां है बेटा, Q वाला फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, Cl माइनस AlCl3 ले जाएगा, कैटाइन बनेगा यहां पर इस जगह पर, और ये कैटाइन ऐसा दिखेगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा के मोर स्टेबल कैटाइन बनाओगे, और इस वाले कार्बन से बॉन्डिंग हो जाएगी तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन बन जाएगा। L वाला देखिए जरा, L पूछ रहे हैं कोई, L कहां है बेटा, L वाले में अच्छी ईल्ड में बनाना हो तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से पहले डाइसल्फोनिक बना लेते हैं, और फिर आप नाइट्रेशन कराओ, फिर आप HNO3 कराओ इसका, तब पिक्रिक एसिड बनता है। लेकिन अब ईल्ड अच्छी आ जाती है, ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए भाई आगे चलते हैं, चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपको दे रहा हूं, बोलिए बोलिए। Q और E सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। चलिए बताइए जरा, क्या लग रहा है आपको, 45 सेकंड के अंदर बता सकते हैं ये। बेंजोफिनॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बेंजोफिनॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बताइए क्या कहते हो, बेंजोफिनॉन चाहिए, बोलो। बेंजोफिनॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, बताइए। पहला देखिए जरा, ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगी PHCOCl, और बेंजीन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, तो ये माइनस ये प्लस, और ये H को यहां ESR लगा देगा, तो ये बना लेगा PHCOPH बेंजोफिनॉन।
तो पहला वाला सही है। बेंजोइल क्लोराइड जो है डाइफिनाइल कैडमियम के साथ करा दो तो ये R2CD वाली रिएक्शन हो गई, तो ये यहां अटैक करके इसको हटा देगा, तो ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी। बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हो तो ये वाली रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में हो जाएगी और वो गेटरमैन कोच उसमें भी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ठीक है, सी आंसर आएगा। 83% जनता का सही है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने, बोलिए HgSO4 H2SO4 क्या करेगा? पहले ए बनाइए, फिर बी बनाइए और फिर सी बता दीजिए। 1 मिनट का मैं आपको समय देना चाहता हूं, 1 मिनट का समय देना चाहता हूं। हुआ कुछ? बी आ रहा? बी क्या बात कर रहे हो? ऐसा आ रहा है? बी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, क्या कह रहे हो? डी कह रहे हो? HgSO4 और H2SO4 क्या करता है? पानी लाता है, पानी एक बार। तो ये सिमेट्रिकल है, आप कहीं भी जोड़ दीजिए। मान लीजिए यहां OH जोड़ रहे हैं तो यहां H जोड़ दीजिएगा और इसका टॉटोमेरिज्म करा देंगे तो ए आ जाएगा एसीटैल्डिहाइड। कैसी? एसी। और अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा? इस वाले कार्बन पर अटैक करके बी बनाएगा CH3 CH OH और CH3। देखिए दो आ जाएंगे मिथाइल, एल्कोहल बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड का R कार्बोनाइल कार्बन से जोड़ करके एल्कोहल बना दीजिए। ठीक है, ठीक है। और रेड फास्फोरस Br2 क्या करेगा? OH हटा करके Br लगा देगा। ऐसा नजर आएगा आपको, चेक कर लो। ए आंसर आ रहा है आपका? ए आंसर आ रहा है क्या आपका? जल्दी बताओ। आपने क्या कर दिया? देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर कार्बोनाइल कार्बन से जोड़ करके अल्कोहल बनेगा ना, ये देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और OH की जगह Br आ जाएगा। रेड फास्फोरस Br2 क्या करता है? PBr3 देता है। ए आएगा आंसर, ए है। फैल गया? बी क्यों लगा रहे हो बताना जरा। पहले तुम इसका एसिटैल्डिहाइड बनाओगे, फिर ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना, और 2 डिग्री अल्कोहल से तो 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड बनेगा ना। 1 डिग्री कैसे बना दी? कह रहे हैं पलटू जनता। अच्छा, परऑक्साइड लगा क्या तुमको? ओ, तुमने डिजाइन पकड़ ली। पी मतलब परऑक्साइड नहीं, फास्फोरस है भाई। ओ भाई साहब, और Br2 नहीं HBr होता है। देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओ। बेटा ये अलग अलग स्टेप में होता है। कैसे पागल हो भाई? CH3 MgBr1 होता है और ये 2 होता है, मतलब पहले ये रिएक्शन कराओ फिर ये कराओ। ये नहीं कि इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा दी, रिएजेंट ही अपने आप में रिएक्शन करने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं एक काम करता हूं यहां पर आपसे, क्योंकि मुझे बढ़िया दिख रहा है। यहां मुझे एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर दिख रहा है,
यहां मुझे अल्कोहल वाला चैप्टर दिख रहा है, यहां अल्काइल हैलाइड दिख रहा है। आइए जरा शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो ए है वो लेके मैं आपको सवाल करवा रहा हूं। इसका जो ए है, ए क्या है आपका? CH3CHO है ना, ये ए है आपका, ठीक है। इसका ए लेकर के मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, ठीक। तो मान लिया मैंने ये। अब इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं H2PD BSO4 के साथ। मैंने एक नया सवाल बना दिया, अब मैं इसको ए बोल रहा हूं ना, नया सवाल, ठीक है। CH3CHO लेकर के नया सवाल। तो ये ए आपको बताना है, ठीक। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन बी बताना है। और O3CCl4Zn सी बताना है। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो रही है एक तरीके से, है ना, पूरी रिवाइज हो जाएंगी आपकी। तो ये हो गया आपका रोजन मुंडे, ये हो गया आपका मोआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ओजोनोलिसिस Hg2+ वाटर तुम पीछे कर ही चुके हो उसमें, ठीक है। अगला देखो SnCl2HCl पानी, डी बता दो। और ई आपको बताना है, डाइबाल H पानी ले लिया, ठीक है। और डी में ऐसा क्या लें, ये वाला डी सेम है ना, ये डी और ये डी सेम है, एफ, ठीक है। ई में आपको बोल देता हूं कि ये एक एस्टर है, ठीक। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं आगे। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं कुछ ZnHg कंसंट्रेटेड HCl, N2H4KOH हीट इथाइलिन ग्लाइकोल में, LAH SBH, काम करता हूं LH ले लो या SBH ले लो या H2 कैटलिस्ट ले लो, तीनों सेम ही चीज बनाएंगे, EFG, ठीक है। यहां भी G, यहां H, और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं PHMgBr फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, आई। चलिए बताइए जरा, बोलिए। क्या कहना चाहते हो?
हो जाए तो सूचित करना। तो ये आपका एल्डिहाइड वाला सारा खेल कंप्लीट हो जाएगा इसमें, मतलब जहां तक अभी तक आपने पढ़ा है वो। बाकी तो एल्डिहाइड की और भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज वगैरह नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बताइए जल्दी फटाफट से, फिर मैं अल्कोहल का आपको रिवीजन कराता हूं। बोलो, हो जाए तो बताना। कहां तक पहुंचे भाई? कहां तक पहुंचे भैया? ओ भैया, जल्दी से बताओ। देखिए जरा, H2PDBSO4 क्या खेल खेलेगा आपके साथ। ये रोजन मुंडे है भाई। एल्डिहाइड बन रहा है तो कहां से बनाओगे? एसिड क्लोराइड से बनाओगे एल्डिहाइड। रोजन मुंडे, रोजन मुंडे, ठीक है। CrO3 एसीटोन क्या करेगा? कार्बोनाइल में एल्डिहाइड बन रहा है तो ये 1 डिग्री एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराएगा ये, ठीक। ओजोलिसिस कराना है तो इसके 2 मोल लिख करके 1 मोल ऐसा लिख लो और 1 मोल ऐसा लिख लो और यहां से O2 खींच लो बाहर, तो ये बना लेगा 2 ब्यूटीन, है ना। तभी तो आपका ओजोलिसिस होकर के बनेगा। SnCl2HCl CHO लगा रहा है तो साइनाइड हटा करके CHO लगाते हो, CN हटाओ CHO लगाओ स्टीफंस में, है ना। और एस्टर ऐसा क्या लें कि ये एल्डिहाइड बने, तो आप एस्टर ऐसा ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O। अब आपको ये नहीं पता कि इधर क्या है तो R मान लेते हैं अपने मन से, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि यहां क्या है, ठीक है। D आपका साइनाइड है तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का एक और अल्टरनेट तरीका होता है स्टीफंस के अलावा, वो होता है डाइवाल H। डाइवाल H साइनाइड और एस्टर दोनों को रिड्यूस करता है, ठीक है। ZnHgHCl क्या करेगा? इस C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट कर देगा और ओवरऑल अल्केन तक रिड्यूस कर देगा। और वही आपका वोल्फ-किस्नर भी करता है सेम काम। क्लेमेंसन वोल्फ-किस्नर सेम काम करते हैं भाई साहब, ठीक है। LHSBH क्या करेगा? पाई बॉन्ड HH से तोड़ देगा, है ना। चाहे आप H2 ले लो, चाहे SBH, चाहे LH ले लो, ये बनेगा, ठीक। और PHMgBr H+ क्या करेगा? ग्रिग्नार्ड कार इस कार्बोनाइल कार्बन से जोड़ करके अल्कोहल बना दोगे तो I बन जाएगा CH3C, यहां OH यहां H, और ग्रिग्नार्ड का अल्काइल या अराइल वाला पार्ट यहां आ जाएगा। चेक कर लें जरा, चेक कर लें और बताएं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अब मैं आपसे यहीं पर एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे ए से, ए देख लिया, एच देख लिया, एच, मुझे ए से एच बनाना है तो मैं यहां पर कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ले सकता हूं? आई के बाद जे, बताइए जरा। एच वो लिखा है, ए वो लिखा है, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट मैं ले सकता हूं इसमें जो आपके काम के हैं? तो बताइए जरा। यहां आप 2 ले सकते हो, या तो आप यहां LaH ले लो तब भी यही काम करेगा, और एसिड क्लोराइड के लिए तुम SbH भी ले सकते हो। SbH एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, देखिए देखिए। LaH या SbH, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं इस आई की रिएक्शन करवाना चाहूं, इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं ना, इसको यहां लिख रहा हूं। मैं इस आई की रिएक्शन करवाना चाहूं, इस आई की PHMgBr के साथ, तो बता सकते हो क्या बनेगा? इस आई की जे हो गया के, बता सकते हो के क्या बनेगा? बोलो, कोई मुझे बता सकता है क्या कि के क्या बनेगा? PHMgBr की रिएक्शन इसके साथ, अब तुम एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हो, बिल्कुल सही बात दिनेश जी।
बेंजीन बनेगा, बेंजीन, बहुत बढ़िया। तो पीएच माइनस यहां से H प्लस निकाल लेगा, तो बेंजीन बन जाएगा के। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हो CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से, एल बनाओ और इस के की रिएक्शन कराओ CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 से, एम बनाओ और एल में हम ऐसा क्या क्या कर दें कि एम बन जाए। यहां भी एम, यहां भी एम और यहां भी एम, तो यहां NO, तो आपकी कंप्लीट एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। देखिए भाई, बताइए भाई, ओ भाई कह रहे कौन से चैप्टर में है ये बेटा, कल पढ़ाया था आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में है ये, और ये वाली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की एसिड बेस रिएक्शन है। बोलिए, बताइए भाई, बोलो, बहुत आसान है ये जो है ये, इसका जब तुम CuHCl गेटरमैन कोच रिएक्शन CHO प्लस देगा आपको और एम बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड बनाने की तरीके चाहिए आपको यहां से। अच्छा, एल पता कर लेना जरा, ये ESR हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो एल आ जाएगा टॉल्विन। अब सुनिएगा, टॉल्विन के लिए आप, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड के लिए आप यहां पर इटार्ड रिएक्शन ले लें, CrO2Cl2CH2, देन हाइड्रोलिसिस ये ले लें आप यहां पर Cl2 सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ले लें, तब भी ये बनेगा। और इटार्ड का एक अल्टरनेट है CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड देन हाइड्रोलिसिस। इस वाले में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है PHCHO होल ट्वाइस। इस वाले में बेंजाइलिडीन डाइएसिडेट बनता है PHCHOCOCH3 होल ट्वाइस, है ना। और इसमें बेंजाइल क्लोराइड बनता है PHCH 2 Cl आते हैं और दोनों Cl पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, मतलब OH में कन्वर्ट हो जाते हैं और पानी निकल जाता है। कल बताई थी मैंने, इटार्ड, इटार्ड का भाई, और एक ये साइड चेन ऑक्सीडेशन। ठीक है, Cl2 सनलाइट में के बाद आप हाइड्रोलिसिस ले लो या KOH ले लो, ये वाली रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप मुझको इतना बता दीजिए कि क्या आपका पूरा एल्डिहाइड अभी तक का रिवाइज हो गया है? कंप्लीट एल्डिहाइड है ये आपके बोर्ड पर। जो तुम कहते हो ना सर शॉर्ट नोट्स माइंड मैप, ये माइंड मैप की तरह ही है आपका ये सारा एल्डिहाइड की, मेरे लगता है सारी रिएक्शन यहां आ गई है। Hg2 प्लस वाटर वाली नहीं है, वो पीछे आपने कर रखी है। चलिए अब मैं आपको करवाऊंगा एल्कोहल का रिवीजन। नोट कर लो पहले इसको, जिसको भी आंसर लिखने। अब मैं एल्कोहल का रिवीजन आपको बता रहा हूं। कुछ रिएक्शन है उसमें अल्कीन से, HBO से, है ना, OMDM HBO, ये सब रिडक्शन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस ये 3-4 है। डन, चलूं आगे? डन, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इस सवाल में से क्या उठा के लाना चाहता था यहां से, मान लो ये अल्कोहल ले आया मैं, बी वाला, ठीक है, इस अल्कोहल को लेकर के अपन कर लेते हैं। मेरे पास ये अल्कोहल है, इसमें ऐसा क्या करें
कि ये बन जाए, ये अल्कोहल बन जाए, है ना। CH3CHO में ऐसा क्या करें कि ये बन जाए? ठीक, तो बी बता दो, ए बता दो। एल्कोहल की प्रिपरेशन में, ठीक है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं। इसकी रिएक्शन कराइए आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट करा दीजिए इसको, सी बनाइए, और सी का HBO कराइए, HBO, डी बना लीजिए, और डी का कराइए CrO3 प्लस H2SO4, ई बनाइए, और इस डी का कराइए PCC, F बनाइए। और इसकी रिएक्शन कराइए ई के साथ, ई आप ये वाला ले लेना, तो H प्लस के साथ G बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन आपको करानी है एल्यूमिनियम के साथ, हीट कराइए, H बन जाएगा, तो एसिड बेस हो गई आपकी ये वाली, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपकी हो गई। और देखिए जरा, इसकी रिएक्शन HCl से कराइए, I, इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस Br2 से कराइए, J, इसकी रिएक्शन आप कराइए SOCl2 के साथ, K, यहां L लिख रहा हूं और L यहां ले रहा हूं, ठीक है, KL। तो एल्कोहल की हो गई आपकी अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन हो गई, एस्टरिफिकेशन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, मेटल हो गई, एस्टरिफिकेशन हो गई, HB हो गई, प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड हो गई, और हाइड्रेशन हो गया। चलिए बताइए जरा, ये पूरा एल्कोहल का आपके पास रिएक्शन लिखी हुई है। चलिए बोलिए। कह रहे इसको कॉपी कर दें, कॉपी कर दूं? थोड़ा मुझे याद दिला दिया करो, पिछला वाला कॉपी कर नहीं पाया मैं, कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए भाई बोलिए भाई, क्या कहते हो? तो ये एल्कोहल की सारी रिएक्शन कवर हो गई आपकी, देखो ऑक्सीडेशन हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, और कौन सी है ये वाली, HX वाली है, हाँ HX वाली हो गई। और कुछ रह रहा है क्या इसमें? एस्टरिफिकेशन हो ही गया है, मेटल की रिएक्शन होगी, हाँ लुकास टेस्ट में टर्बिडिटी और बता दो इसकी, टर्बिडिटी इन लुकास टेस्ट, इन, ठीक है। बोलिए भाई, क्या कहते हो आप? आराम से 2-3 मिनट लीजिए, आराम से आप 2-4 मिनट लीजिए, टर्बिडिटी भी आ जाएगी।
बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। चलिए हो जाए तो बताना, फिर अपन करेंगे हेलो एल्केन्स का रिवीजन, है ना। ये अल्कोहल पूरा हो गया आपके इस वाले माइंड मैप में। क्या कहते हो? अमित सर को फोन लगाना है क्या ऐसा? अमित सर से बात करोगे क्या? क्लास में ना हो, क्योंकि 12 बज रहा, उनकी भी क्लास होती है इस टाइम पे। बोल देता हूं मैं एक बार। सर अगर फ्री हो तो आप कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए। हो गया। आइए इधर। क्या कहते हो जी? मुझे बताओ, अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो डाइल्यूट H2SO4 ले लो आप, है ना। आप यहां H3O प्लस भी लिख सकते हो, ठीक। और सुनिएगा, ये वाली रिएक्शन होती है कार्बोकेटाइन पाथ से जाने वाली। H प्लस आता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और पानी आता है, और आप क्या करते हो? अल्कोहल बना लेते हो। कोई रीअरेंजमेंट तो दिख नहीं रहा। लेकिन एक काम और है, यहां पर इसके अलावा आप OMDM भी ले सकते हो, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी ले सकते हो। पानी का एडिशन मार्कोवनिकॉफ से कराओगे तब भी यही बनेगा, है ना, तब भी यही बनेगा। देखिए भाई, अल्कीन पर तुम ये भी ले सकते हो, और ये भी, OMDM भी यही काम करता, मतलब आंसर यही लाता, मैकेनिज्म अलग अलग है। डाइल्यूट H2SO4 या H3O प्लस वाली कार्बोकेटाइन के थ्रू जाती है, तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनता, और वहां पानी आता तो अल्कोहल बनता, यही वाला, है ना। और OMDM लेते तब भी यही बनता। बेटा HBO में ये नहीं बनता, HBO में तो 1 डिग्री बनता, एंटी मार लगता है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, इससे मुझे ये बनाना है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लो, CH3Mg X ले लो, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये यहां अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ देगा, और ये O नेगेटिव H ले लेगा। 2 मिथाइल आ गए, एक पहले से था और एक ग्रिगनार्ड से आ गया, ठीक है। अगला देखो जरा, ये वाला लुकास में टर्बिडिटी देता मिनट्स में, है ना, और बनाना चाहो तो लुकास में ये बना लेगा, टर्बिडिटी ऑफ RCl, HCl के साथ रिएक्शन होती है ना लुकास रिएजेंट में, ठीक। अगला देखो जरा, मेटल के साथ रिएक्शन इसकी कराओगे तो जैसे सोडियम होता है ना, सोडियम क्या करता है? O-Na+। अब सोडियम तो मोनोवेलेंट आयन बनाता है, मतलब Na+ बनाता है, एल्यूमिनियम तो 3+ बनाता है। तो एक काम करना, इसके 3 मोल ले लेना, उसमें क्या है, होगा वही। देखिए मैं इसको होल थ्राइस Al लिख सकता हूं ना, है तो वही सॉल्ट, क्योंकि वैलेंसी Al3+ चार्ज रखता है ना। सोडियम होता है तो Na+ और O- छोड़ देते हो आप। अब मुझे बताओ, इससे कंसेंट्रेटेड H2SO4 हीट करा रहे हो तो डिहाइड्रेशन होती है, इवन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज कॉल्ड इवन रिएक्शन। देखो तो ये क्या करेगा, पहले प्रोटोनेट हो जाएगा,
देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 H प्लस देगा, ये अल्कोहल प्रोटोनेट हो गया, पानी निकल गया, कैटायन ये बन गया। और अब इस कैटायन का अल्फा से अल्कीन बना दो, तो मुझे एक ही अल्फा दिख रहा है, चाहे राइट साइड वाला ले लो चाहे लेफ्ट साइड वाला ले लो, है ना। अब ये अल्कीन HBO करेगा, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पानी का एडिशन एंटीमार से करवाते हो, और एंटीमार से करवाते हो तो ऐसा दिखेगा आपको, देखो पानी का एडिशन एंटीमार कॉर्निकॉप से, देखिए OH माइनस कहां जुड़ेगा, जहां ज्यादा H है, ठीक। बेटा अनमोल, एल्यूमिनियम वाला कोई नया नहीं है यार, नया थोड़ी है एल्यूमिनियम। अरे सोडियम पोटेशियम यही सब तो है मेटल के साथ रिएक्शन, एल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है ना, तो मेटल प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट प्लस H2 देगा, उसमें क्या नया है। अब देखिए पीसीसी कराओगे इस 1 डिग्री एल्कोहल का, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनल बोल दूं मैं, 3 कार्बन का एल्डिहाइड प्रोपेनल होता है, देखिए प्रोपेनल। और ये है आपका सोआ, स्ट्रॉन्ग है ये माइल्ड है, ये माइल्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाला 3 कार्बन का एसिड। और आपको अब यही वाला एसिड यहां लेके चलना है, तो अब आप मुझे बताओ, ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो गई ना, एसिड से OH उठा लेंगे और एल्कोहल से H उठा लेंगे, तो ये एस्टेरिफिकेशन में G बन जाएगा ET C डबल बॉन्ड O CH CH3 और CH3, देखिए एस्टेरिफिकेशन हो गई है, एसिड प्लस एल्कोहल एस्टर दे देता है, देखिए देख लीजिए जरा, एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी परिंदा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो परिंदे। SOCl2 क्या करेगा, OH हटा करके Cl लगा देगा, तो ऐसा दिखेगा। और SO2 के साथ क्या निकलता है, HCl निकलता है भाई, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है ये अल्काइल हैलाइड की। और यही वाला L यहां लेके चलना है, तो मुझे एक बात बताओ, जो तुम लुकास में करते हो वही तो है HCl, HCl वही तो काम करेगा, तो कार्बोकेटाइन बना करके Cl ले आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा यहां पानी निकल करके और Cl आ जाएगा। और रेड फॉस्फोरस Br2 PbR3 देता है अंकल, और OH हटा करके सीधे Br लगाते हैं, और इसमें एक बाई प्रोडक्ट निकलता है H3PO3, PbR3 में H3PO3 निकलता है, ठीक है। तो ये कहानी है, समझे। अगर मान लो मैं इसी की रिएक्शन करा रहा होता, ए बी सारे हो गए ना, ABCDEFGHIJKL M, L तक पहुंच गया था M, अगर मैं PCl5 के साथ करा रहा होता इसकी रिएक्शन, बताओ क्या बनता, यही बनता आपका, देखो OH हटा करके Cl, ठीक है, बस इसमें एडिशनल क्या निकलता है, POCl3 और HCl, ठीक है, तो PCl5 वाली भी ऐड कर लेना, क्लियर है एकदम बात। तो ये ओवरऑल आपका एल्कोहल चैप्टर यहां लिखा हुआ है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, जिन लोगों के सही है बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं है रिवाइज करते जाओ, है ना, ठीक है। एक कह रहा सर सेपोनिफिकेशन क्या होती है, आओ ऐड कर देते हैं, M हो गया, ये है सेपोनिफिकेशन, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो इसकी, ठीक है, एक्वस NaOH, मतलब ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। बताइए क्या बनेगा इसमें, सेपोनिफिकेशन में M हो गया, ये मैं N लिख देता हूं, और यहां पर एल्कोहल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बना देता हूं, N बता दो क्या है, देखिए ये सेपोनिफिकेशन है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आप क्या करो, आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो, जैसे करते हो H और OH से टूटेगा, हाइड्रोलिसिस ऐसे ही करते हो ना, पानी तो दोगे ना, पानी कैसे दोगे, आप बोलोगे सर यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, ये H प्लस, ये OH माइनस, बस। अब आप ये ध्यान रखना कि मीडियम बेसिक है NaOH, तो ये जो एसिड बना है ये एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना के छोड़ेगा, एसिड। आप सोचोगे सर ऐसा बनना चाहिए, आप ये सोचोगे ना ऐसा बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखना यहां H नहीं आएगा, यहां Na आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ये कहता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक, क्लियर है। E से F एक बार देख लीजिए, E से F, E से F कहां है, E से F या D से F, हाँ D से F, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, PCC माइल्ड होता है भाई, माइल्ड होता है, माइल्ड, ठीक है।
क्या आपको यह बात क्लियर है? एक कह रहा हमसे सवाल क्यों नहीं होते। बेटा सवाल ना होने का कारण रिवीजन की कमी है, और वही रिवीजन तो तुम कर रहे हो। पता क्या होता है, हमारे सामने जो चीज होती है हम उस पर फोकस नहीं करते, हम पीछे की चीजों पर फोकस करते हैं। आप एक बार बताओ, आप इसको एज अ रिवीजन भी तो ले सकते हो कि हमारा रिवीजन हो रहा है। तो आपका जीरो यहां मान लो ना। आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो मैंने रिवीजन नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात है, आपको रिवीजन करना चाहिए, लेकिन जब आप लिख रहे हो ना तो अब मुझे लग रहा है ऐसा, आप बोलते हो सर मैंने रिवीजन नहीं किया, मेरे से सवाल नहीं। अरे ये रिवीजन ही है, पेपर कल नहीं है तुम्हारा, है ना। 18 जनवरी को पेपर नहीं होने वाला है तुम्हारा नीट का। पेपर कब है पता है ना, 18 जनवरी को तो नहीं है ना, तो ये रिवीजन ही तो चल रहा है। तो आप इस पर फोकस करो कि यहां क्या हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, फाइनल मान के मत चलोगी एकदम फाइनल चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। जब आप सीखते हो, कोई चीज आपकी लर्निंग फेज में होती है, तो आप धीमे धीमे सीखते हो, एकदम से सब नहीं बनने लगेगा। जिनसे अभी सवाल बन रहे हैं उनने पीछे बहुत अच्छे पुण्य किए थे, उन्होंने पीछे अच्छे से रिवाइज कर रखा है, इसलिए उनसे बन रहे हैं। तुमसे नहीं बन रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि रोने लगोगे मेरे से सवाल नहीं बन रहे, अब क्या होगा मेरा, मेरा नीट नहीं निकलेगा। रोने थोड़ी लगोगे। तुम अपना रिवीजन इसको मान के चल लो, और जो पहले से रिवाइज करके बैठे हैं वो इसको एज अ प्रैक्टिस मान के चल लो कि हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है ना। तो ये तुम्हारा रिवीजन ही चल रहा है। और कौन तुमसे कह रहा है, कौन तुमको इसके लिए इनाम दे रहा है? इसके लिए इनाम नहीं, इनाम आपको पेपर के बाद ही मिलेगा। ठीक है, 10 किलो लड्डू वो पेपर के बाद मिलेगा। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं कि कोई चीज गलत हो जाए कोई बात नहीं, सीख तो लो कैसे हो रहा है, किसमें क्या बन रहा है, क्या माजरा चल क्या रहा है। हम आपको क्या करना है, अपने आप को अटेंटिव रखना है कि हो क्या रहा है, ये क्या करता है, ये क्या कर रहा 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 है, यही तो देखना है तुमको बार बार, है ना। तो आपको ओवरऑल रिवीजन तो करवाया जा रहा है भाई। सिलेबस खत्म होने से कम 10 बार तो आपका रिवीजन हो ही गया है ऑलरेडी। चलिए अब मैं चलूंगा आगे। अब मैं ले लेता हूं अल्काइल हैलाइड ऐसी वाली। ठीक है, ऐसी ले लूं या कोई और भी मान सकता हूं मैं अपने मन से। क्या अल्काइल हैलाइड ले लूं मैं? अब मैं अल्काइल हैलाइड का रिवीजन करवाने जा रहा हूं। अपने मन से कोई और ले लेते हैं, कोई ऐसी लेते हैं जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हो। हाँ, ये लेते हैं। ठीक है, ये लेते हैं अपन। चलिए देखिएगा जरा, इसकी रिएक्शन कराइए आप एल्कोहलिक केवात्सा। ठीक है, तो ए बनाइए, और इस ए का इसका नहीं, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं साथ ही साथ, है ना। तो ये आप बनाना है आपको, ये रेड फास्फोरस Br2 से। ठीक है, तो ये बी मान लेता हूं मैं। ठीक है, ए वहां लिख दिया था मैंने, बी सी। HBr परऑक्साइड डी। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। अल्काइल हैलाइड से करा दी, बाकी मैं इधर से जोड़ देता हूं। अगर बिना परऑक्साइड के लेना है तो यहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हो आप। HBr, डी के बाद ई, Cl2 CCl4, EF, NBS, G।
ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड यहां से ही बना दिया मैंने। और सुनो, इसका ZnH+ करवा दूं, H आएगा तो यहां से भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हो अल्केन से। आई अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, वुड्स रिएक्शन, J PHBr Na ट्राइथर, वुड्स फिटिक K KCN AgCN NaNO2 AgNO2। LiLH4 IJKL MnO P CH3COAg Q एक्वस KOH R अमोनिया S। तो वो टेबल जो थी ना आपकी, वो भी कवर हो गई। और सुनो, यही नहीं, अभी और सुनिए। फिंकेल्स्टीन T और स्वार्ज, सारी हो गई। फिंकेल्स्टीन, स्वार्ज, वुड्स रिएक्शन, ZnH+ एल्कोहलिक KOH, अल्कीन से, अल्केन से, एल्कोहल से, सब कुछ हो गया रे। चलिए भाई, 5 मिनट लीजिए और बताइए। कॉपी कर दें, हाँ ऐसे याद दिला दिया करो भाई। हाँ चलिए, सोचो, थोड़ा सा सोचो, पीछे पेज पलट के देखो। क्या कहते हो भाई? तो ये आपका पूरा अल्काइल हैलाइड का रिवीजन है भाई साहब। देखो, अल्काइल हैलाइड रिवाइज हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एल्कोहल इथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया। साथ में अल्केन अल्कीन की भी रिएक्शन है। बोलो।
कह रहा है टार्जन नहीं दी, बेटा टार्जन हो चुकी है पीछे। एक तो क्या है, तुम्हारे अंदर बुद्धि की थोड़ी कमी है, उसी को तो साफ करने के लिए आपको सवाल दे रहा हूं। कह रहे हैं टार्जन रिएक्शन नहीं बेटा, पीछे SOCl2 वाली कर तो ली। बोलिए। एक कह रहा है मुझे तो बस 5वां वाला आता है, बाकी नहीं आते। अरे यार। बोलिए। बताइए जी। और यही सब में से तो कुछ सवाल आएगा पेपर में आपके। बोलिए क्या कह रहे हो आप, मुझे बताओ। रेड फास्फोरस Br2 में ये बन रहा है, तो ये बिना रीअरेंजमेंट के होता है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना। और ये कहानी अल्कोहल की होती है, OH हटा करके Br लगता है। अच्छा बी वाला यही है, तो इसके अलावा और क्या ले सकते हो बिना रीअरेंजमेंट के? आप यहां पर रेड फास्फोरस Br2 के अलावा आप PBr3 ले लो, है ना। आप PBr5 वगैरह भी ले सकते हो, आप SOBr2 भी ले सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। HBr परऑक्साइड है, तो ये होना चाहिए आपका प्रोपीन, ताकि ये एंटी मार्कोवनिकॉव रिएक्शन लगा दे। सही है, देख लो जरा, एंटी मार्कोवनिकॉव। ठीक है, एकदम सही है। पेन गिर गया जी, ए जी, लगता है नया पेन आने वाला है। आइए जरा, एंटी मार्कोवनिकॉव, अब देखना जरा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन है भाई साहब, ये यहां अटैक करके Br को उड़ा देगा, तो ये क्यू दिखेगा ऐसा। कौन जुड़ेगा यहां पर? OC डबल बॉन्ड OCH3, एस्टर बन जाएगा भाई साहब। ठीक है, Na एसीटोन में I माइनस होगा, SN2 करेगा, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, आयोडाइड आ जाएगा। LiLH4 में H माइनस यहां अटैक करेगा, ये निकलेगा SN2 रिएक्शन, ये बनेगा। Hg2F2 में F माइनस आएगा, स्वार्ज रिएक्शन, यहां अटैक करके फ्लोराइड बना लेगा। AgNO2 में कौन अटैक करता है? नाइट्रोजन अटैक करता है भाई, हाँ, नाइट्रोजन अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन, NO2 आ जाएगा। NaNO2 में O माइनस होता है, यहां O माइनस अटैक करता है, तो ये बना लेगा अल्काइल नाइट्राइट, ONO। AgCN में ये नाइट्रोजन अटैक करता है भाई, ये सब SN2 है, AgCN में लग जाएगा NC, है ना। KCN में C माइनस होता है, तो ये बना लेगा, KCN हो या NaCN हो, ये साइनाइड बनाएगा। देखिए SN2 रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। ये आयनिक और NaNO2 ये आयनिक होते हैं और सिल्वर वाले कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, ठीक, ये कहानी है। Na ट्राइथर PHBr और अल्काइल ब्रोमाइड वुड्स-फिटिक रिएक्शन, तो पीएच के पास क्या लगा दो? ये वाला अल्काइल वाला पार्ट, CH2 CH2 CH3, अल्काइल वाला पार्ट आ जाएगा। Na ट्राइथर इसमें करा दोगे तो इसकी कपलिंग करा दो, तो एक ऐसे लिख लो और दूसरा ऐसे लिख लो, इन दोनों को ज्वाइन करा दो, तो ये बना लेगा आपका ऐसा, देखिए हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन। ZnH प्लस क्या करेगा बताओ? जिंक में H प्लस है, तो ये H2 दे देता है, और ये इसका रिडक्शन कर देगा, तो ये बना लेगा प्रोपेन। और Cl2 सनलाइट में आप NP-Rp चेक करते हो, तो NP 6 है, प्राइमरी हाइड्रोजन 3 और 3 6, तो NP-Rp आ जाएगा 6 इंटू 1, Rp1 होता है, और NS है आपके यहां पर सेकेंडरी हाइड्रोजन 2, तो NSRS आ जाएगा 2 इंटू 3.8, यानी कि यही जीतेगा, तो ये बना लेगा आयोडीन 2 डिग्री वाला। ठीक है, क्लोरीनेशन में ऐसे चेक करते हो ना। HB, अच्छा यहां चलो इधर, एक्वस KOH SN2 रिएक्शन, OH माइनस जो है वो अटैक करेगा, 1 डिग्री है, तो ये बना लेगा।
और अमोनिया में ये H और ये Br, ये भी SN2 रिएक्शन 1 डिग्री है, तो HBr निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2। एल्कोहलिक QH कराओगे E2 रिएक्शन होगी ये, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, अल्कीन बन जाएगी A ऐसी। और HBr कराओगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसा, और उसी कार्बोकेटाइन पर आप Br लगा देंगे। NBS में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में इस अलाइलिक पोजीशन पर Br आ जाएगा, अलाइलिक पोजीशन पर Br आ जाएगा। देखो ऐसा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, रेडिकल बनाएंगे और Br लगा देंगे। और Cl2CCl4 इस पाई बॉन्ड को ClCl से साइक्लिक हेलोनियम आयन के माध्यम से जोड़ देगा। ये देखिए ऐसा दिखेगा आपको। बताइए जरा कितने लोगों के ये सारे के सारे सही हैं? बोलिए, सारे हो गए ना? बोलिए क्या कहना चाहते हो, क्या आपके ये सारे सही हैं? जिनके थोड़े बहुत दो चार याद नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, धीमे धीमे आपको रिकॉल हो जाएंगे। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, फुल मक्कारी चल रही जीवन में, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई चालू करो, है ना। कुछ रिएक्शन तो ऐसी हैं कि आप डेली डेली देखते रहते हो तो भी याद हो जाती है। HBr टाइप की रिएक्शन कितनी बार आती है? KCN NaCN वाली कितनी बार आती है? ठीक है, चलिए थोड़े बहुत दो चार अगर आपके इधर उधर निकल गए तो कोई बात नहीं, देख लेना कि कहां गलती की है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आज के लिए इतना ही काफी था, काफी कुछ रिवाइज मैंने करा दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज कोई होमवर्क ऐड नहीं, क्योंकि इतना सारा मैंने रिवीजन करा दिया। अब आपको क्या करना है, ओवरऑल जितने भी मैंने PSS कराए हैं वो चैप्टर वाइज करवा दिए हैं। हेलो एल्केन का PSS करवा दिया आपको पूरा एक कंप्लीट। ठीक है, तो आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो रिवाइज करके आना, रिवीजन आपको करना है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहें, जो मैंने PSS दिए हैं उन PSS को एक बार फिर से कर लेना, तो आपके ओवरऑल फिर से रिवीजन हो जाएगा। हेलो एल्केन हो चुका है, हेलोरीन और ये सब तो आपके पीछे भी करवा दिए थे मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी, और फिनॉल की करवा दिया, बेंजीन का करवा दिया, और आपको एल्कोहल का करवा दिया, आपको क्या कहते हैं ईथर की कुछ रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई, एल्डिहाइड कीटोन का करा दिया, है ना। तो आप ये सारा का सारा कंप्लीट आज के लेक्चर में भरपूर रिवीजन कराया गया है आपको, है ना, भरपूर रिवीजन, भर भर के रिवीजन मिला है आपको। तो ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ये आपको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए भाई, जाते जाते हम आपको दुई ठो लाइन सुना देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। कह रहे हैं आज बहुत मजा आया। बेटा रिवीजन करने में मजा उन्हीं को ही आया है जो पहले से थोड़ा पढ़ के बैठे हैं, जो एकदम हेलीकॉप्टर लेके सोच रहे थे कि आज से स्टार्ट करूंगा मैं T=0, उनका T-∞ हो गया अभी। तो बेटा थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, और जाते जाते दो लाइनें भी सुन लो। तो भैया लाइनें कुछ ऐसी हैं, संभाल लेना, बहुत गहराई वाली है। तुम भी इश्क कमाल करते हो, तुम भी इश्क कमाल करते हो, पहले बर्बाद करते हो फिर सवाल करते हो। ठीक है, और सुन लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे। हाल कैसा है बता नहीं सकते, हाल कैसा है बता नहीं सकते, इस कहानी के किस्से सुना नहीं सकते, तुमसे मोहब्बत है सिर्फ इतना जानते हैं, कितनी मोहब्बत है चाह कर भी दिखा नहीं सकते। और ले जाओ। ये वाली शायद मैंने लास्ट टाइम पे सुनाई होगी, चलो फिर भी सुना देता हूं। शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की, शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रह गए और हमने दोस्त लिख दिया। ठीक, चलिए तो मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करते रहें और हम भी कराते रहेंगे। थमकू थमकू।